लाल बहादुर शास्त्री भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे जिन्होंने देश के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह महान सत्यनिष्ठा, साहस और विनम्रता के व्यक्ति थे और उनकी जीवन गाथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इस लेख में हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और समय के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके बचपन से लेकर उनके राजनीतिक प्रमुखता तक पहुंचने तक। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को भारत के वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे और उनकी मां रामदुलारी देवी एक गृहिणी थीं। लाल बहादुर शास्त्री उनके 6 बच्चों में से दूसरे थे। कम उम्र से ही लाल बहादुर शास्त्री ने बुद्धिमत्ता और परिश्रम के लक्षण दिखाए। वह एक मेधावी छात्र थे और अक्सर अपनी कक्षा में अव्वल आते थे। हालांकि उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था और वे उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। परिणामस्वरूप लाल बहादुर शास्त्री को वाराणसी के एक स्कूल में जाने के लिए हर दिन कई मील पैदल चलना पड़ता था, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वाराणसी के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया। हालांकि उन्हें आर्थिक तंगी के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा और 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी की शिक्षाओं से गहरे प्रभावित हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रबल अनुयायी बन गए। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। जेल में अपने समय के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने व्यापक रूप से पढ़ा और भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र की गहरी समझ हासिल की। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ घनिष्ठ संबंध भी विकसित किए। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1951 में वह भारतीय संसद के लिए चुने गए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में रेल मंत्री बने। रेल मंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत में रेलवे प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कई पहल की। उन्होंने नई ट्रेनों की शुरुआत की, रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया और रेलवे संचालन की दक्षता में सुधार किया। उनके प्रयासों ने उन्हें उनके सहयोगियों के बीच शिल्पी, बिल्डर उपनाम दिया। रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लाल बहादुर शास्त्री को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा जब देश में भोजन की भारी कमी हो गई। जवाब में उन्होंने काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए और खाद्य संकट को कम करने में मदद की। 1956 में नेहरू सरकार में लाल बहादुर शास्त्री को वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत की औद्योगिक नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई उपाय भी किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के व्यापार और वाणिज्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई देशों का दौरा किया। उन्होंने 1952 के भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते पर बातचीत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। लाल बहादुर शास्त्री एक गहरे आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्ति थे जिन्होंने ईमानदारी, सादगी और कड़ी मेहनत के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। उनका जन्म एक कट्टर हिंदू परिवार में हुआ था और वे महात्मा गांधी और भगवद गीता की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। एक राजनीतिक नेता होने के बावजूद लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सरल और सादा जीवन जीते थे। वह अपनी विनम्रता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे और उन्होंने हमेशा देश के हितों को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा। उनका मानना कि एक नेता का असली पैमाना उनकी शक्ति या धन में नहीं, बल्कि लोगों की उनकी सेवा में है।
लाल बहादुर शास्त्री एक पारिवारिक व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी ललिता देवी और उनके बच्चों के प्रति बहुत समर्पित थे। वह एक प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले पति और पिता थे, और अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए समय निकाला। वह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण में भी दृढ़ विश्वास रखते थे, और उन्होंने अपनी पत्नी को अपने हितों और करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। हत्या की साजिश के सिद्धांत। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु वर्षों से कई षड्यंत्र सिद्धांतों का विषय रही है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि उनकी हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों या विदेशी शक्तियों द्वारा की गई थी, जबकि अन्य का मानना कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। इन सिद्धांतों के बावजूद इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी। उनकी मृत्यु को आधिकारिक तौर पर दिल का दौरा पड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसकी बाद में एक चिकित्सा परीक्षा द्वारा पुष्टि की गई थी। भारत सरकार ने भी उनकी मृत्यु की जांच की, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। विरासत और स्मरणोत्सव। लाल बहादुर शास्त्री को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में उनका योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उन्हें विशेष रूप से हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है, जिसने भारत को एक आत्मनिर्भर कृषि महाशक्ति में बदल दिया। उनके सम्मान में कई स्मारक और संस्थान स्थापित किए गए हैं। उनकी याद में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, और यह उनके ईमानदारी, सादगी और कड़ी मेहनत के आदर्शों को बढ़ावा देता है। लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान भी उनकी स्मृति में स्थापित किया गया था और प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा भारत भर में कई सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक भवनों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए हैं। निष्कर्ष। लाल बहादुर शास्त्री एक उल्लेखनीय नेता थे जिन्होंने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जीवन गाथा दृढ़ संकल्प, साहस और विनम्रता की शक्ति का एक वसीयतनामा है। उन्होंने कई चुनौतियों पर काबू पाया और भारत को प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें हमेशा भारत के एक महान सपूत के रूप में याद किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में मदद की। 1961 में नेहरू सरकार में लाल बहादुर शास्त्री को गृह मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वह देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार था। गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक कई विद्रोहों को कुचल दिया और देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा। राजनीतिक प्रमुखता में वृद्धि। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया और लाल बहादुर शास्त्री को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उन्हें एक ऐसा देश विरासत में मिला था जो भोजन की कमी, आर्थिक अस्थिरता और सुरक्षा खतरों सहित कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। हालांकि वह इन चुनौतियों से उबरने और भारत को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए दृढ़ थे। प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने देश में भोजन की कमी के संकट को दूर करने के लिए कई उपायों की शुरुआत की। उन्होंने हरित क्रांति पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों और फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों के उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। इस पहल ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और एक खाद्य अधिशेष राष्ट्र बनने में मदद की। लाल बहादुर शास्त्री ने देश की वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए कई आर्थिक सुधारों की भी शुरुआत की। उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया, निवेश को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन की एक श्रृंखला शुरू की और देश के लिए दीर्घकालिक आर्थिक योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की। 1965 में भारत कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए चला गया। लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध के दौरान बहुत साहस और नेतृत्व दिखाया और भारतीय सशस्त्र बलों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया।
उन्होंने दूसरे देशों से समर्थन हासिल करने और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए रखने में भी महान कूटनीतिक कौशल दिखाया। युद्ध ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ, जिसकी मध्यस्थता सोवियत संघ ने की थी। इस समझौते को भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया, क्योंकि इसने भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तानी सेना की वापसी सुनिश्चित की और दोनों देशों के बीच शांति बहाल की। परंपरा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल अल्पकालिक था, क्योंकि 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अचानक उनका निधन हो गया था। हालांकि उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। लाल बहादुर शास्त्री बड़ी ईमानदारी और विनम्रता के व्यक्ति थे। वह एक साधारण जीवन जीते थे और अपनी ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान राष्ट्र की सेवा करने वाले लोगों के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। लाल बहादुर शास्त्री एक दूरदर्शी नेता भी थे जो आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास के महत्व को समझते थे। उनकी पहल, जैसे हरित क्रांति और भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने और इसके भविष्य के विकास की नींव रखने में मदद की। निष्कर्ष। लाल बहादुर शास्त्री भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे जिन्होंने देश के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जीवन गाथा दृढ़ संकल्प, साहस और विनम्रता की शक्ति का एक वसीयतनामा है। उन्होंने कई चुनौतियों पर काबू पाया और भारत को प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें हमेशा भारत के एक महान सपूत के रूप में याद किया जाएगा। अंत में, लाल बहादुर शास्त्री एक उल्लेखनीय नेता थे जिन्होंने अपने देश के लिए ईमानदारी, सादगी और समर्पण का जीवन व्यतीत किया। वह विनम्र शुरुआत से आए थे, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बनने में मदद की। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और भोजन की कमी का संकट शामिल था, लेकिन वे भारत के लोगों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे। उन्होंने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति सहित कई नीतियों की शुरुआत की, जिन्होंने भारत को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र में बदलने में मदद की। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, विनम्रता और कड़ी मेहनत के मूल्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने देश के हितों को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और जो हमेशा लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनकी जीवन कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ, यहाँ तक सबसे विनम्र शुरुआत भी बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री की विरासत उनके नाम वाले कई स्मारकों, संस्थानों और स्मारक सिक्कों और टिकटों के माध्यम से जीवित है। उन्हें हमेशा भारत के एक महान सपूत और उन सभी के लिए एक सच्ची प्रेरणा के रूप में याद किया जाएगा जो सम्मान और समर्पण के साथ अपने देश की सेवा करने की इच्छा रखते हैं।